नमस्कार। 5 स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। तो क्या सचमुच लोगों के मन से कोरोना का खौफ खत्म होता जा रहा है? देश के हिल स्टेशनों पर गहमा गहमी के साथ धरना प्रदर्शनों में जुड़ रही भीड़ को देखकर तो ऐसा ही लगता है उत्तराखंड के मशहूर केम्प्टी जलप्रपात पर जिस तरह पर्यटकों की भीड़ उमड़ी, प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मसूरी हो, कुल्लू मनाली हो, शिमला या फिर धर्मशाला, सब जगह पर्यटक मानो गर्मी में राहत पाने के लिए नहीं बल्कि कोरोना वायरस को ताकत देने पहुँचे हैं। हिल स्टेशनों पर ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई जैसे महानगरों तक में भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले कम नहीं। लोग इस तरह बेपरवाह हो रहे हैं कि न तो दूरी का ध्यान रखा जा रहा है और न ही मास्क का। पैराग्राफ। इस बात से संतोष जरूर किया जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर की पीक खत्म होने के बाद अधिकांश प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन संक्रमितों की मौत के आंकड़े अभी चिंता पैदा करने को काफ़ी है। गुरुवार को ही महाराष्ट्र में 439 व केरल में 142 मौतें दर्ज की गई, जबकि देश भर में 911 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम में अब भी कोरोना संक्रमण के नए मामले ज़्यादा है। कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर बरसाया उसे भूल जाना बुद्धिमानी नहीं होगी, वह भी ऐसे वक्त में जब टीकाकरण की रफ्तार उतनी नहीं है जितनी विशाल आबादी वाले हमारे देश में होनी चाहिए। वैक्सीन लगाने के बाद बेखौफ होने वालों की संख्या भी कम नहीं है।
जबकि तमाम वैज्ञानिक शोध में कहा जा चुका है कि टीकाकरण सुरक्षा कवच जरूर है, लेकिन बचाव के मापदंडों की पालना के साथ ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी नई मंत्रिपरिषद की पहली मीटिंग में भी कोरोना को लेकर आगाह किया है। पुराने अनुभवों से सबक लेने की ज़रूरत समझते हुए पीएम ने साफ कहा कि जरा सी ढिलाई खतरनाक हो सकती है। सरकारी तंत्र कानून कायदों की पालना में ढिलाई बरत रहा है, तो इसका मतलब यह तो कतई नहीं होना चाहिए कि हम भी यह मान लें कि कोरोना अब नहीं आएगा। वह भी तब जब तीसरी लहर के आने की लगातार आशंका व्यक्त की जा रही है। पैराग्राफ। कोरोना को लेकर भय का माहौल न बने, यह जितना ज़रूरी है उतनी ही कोरोना को आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे हालात न बनने दिए जाए जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा फिर पैदा हो जाए। नेताओं के लिए चुनाव, जनसंपर्क व रैलियां भले ही संजीवनी का काम करती हो, लेकिन जनता खुद भीड़ का हिस्सा बन कोरोना मुझे मार कहे तो दोष किसका। समाप्त।